बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ। मिक्स सब्जियाँ, ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर रेसिपी है और बहुत ही स्पेशल और आसान तरीके के साथ आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। बस आप लोगों ने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है तो इंशाल्लाह आपकी ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू लिए हैं मैंने आधा किलो और इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। शिमला मिर्च मैंने ली है 1 पाव और इसको भी छोटे टुकड़ों में काट लिया है। फूल गोभी ली है मैंने आधा किलो। गाजर ली है मैंने आधा किलो। मटर लिए मैंने आधा किलो और प्याज हमें इसमें चाहिए होंगे तकरीबन 1 पाव और इन सबको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। टमाटर हमें चाहिए होंगे तकरीबन 150 ग्राम 3 अदद और इसको भी मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। हरी मिर्च हमें चाहिए 8 से 10 अदद और इसको भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए होगा मैं 2 टेबल स्पून। नमक हस्बे ज़रूरत, वैसे 1 टेबल स्पून इसमें इस्तेमाल करूँगा। सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून। हल्दी हाफ टेबल स्पून इसमें इस्तेमाल होगी। सफ़ेद ज़ीरा में चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। गरम मसाला हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून और ऑयल हमें चाहिए होगा हाफ कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ले लीजिए और इसके अंदर जो ऑयल हमने हाफ कप लिया था वो इसके अंदर आपने ऐड कर देना है और इसके अंदर प्याज जो हमने छोटे टुकड़ों में काट लिए थे वो प्याज भी इसके अंदर ऐड कर दीजिए। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो प्याज़ों को इसमें ऐड करके अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। फिर जब ये देख लें थोड़ा सा प्याज़ों का कलर जब सफ़ेद हो जाए तो इसके अंदर आपने सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून वो इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको आपने 3 से 4 मिनट अच्छी तरह इसके साथ भून लेना है ताकि प्याज ज़ीरे की खुशबू इसके अंदर ऐड हो जाए। फिर इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने लिया था 2 टेबल स्पून वो इसके अंदर आपने ऐड कर देना है और इसको इसके अंदर अच्छी तरह आपने भून लेना है। जब प्याज़ों का कलर लाइट गोल्डन ब्राउन आ जाए और इसको आपने बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको पकाना है। जब ये गोल्डन सा ब्राउन कलर आ जाए तो इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च, हाफ टेबल स्पून हल्दी इसके अंदर ऐड करके आपने इसको 3 से 4 मिनट अच्छी तरह आपस में मिक्स करके भून लेना है ताकि सब मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। जितना अच्छा आप इसको बुनाई करेंगे हमारा सालन उतना ही ज़बरदस्त बनेगा। बस आपने इसको अच्छी तरह 3 से 4 मिनट भून लेना है और फ्लेम को आपने सिर्फ मीडियम पे रखना है। फिर इसके अंदर जो हमने टमाटर लिए थे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था वो भी इसके अंदर आपने ऐड कर देना है और इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह इसके अंदर भून लेना है। फिर इसके अंदर यखनी 1 कप यखनी इसके अंदर इस्तेमाल होगी, वो मैंने इसके अंदर यखनी ऐड की है। आप चाहें तो इसके अंदर कनौर क्यूब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यखनी की रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त यखनी मैंने बनाई है और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं सेट कर दूंगा। फिर इसके बाद इसके ऊपर कवर लगाकर आपने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए रख देना ताकि हमारे टमाटर अच्छी तरह गल जाएं। ये देख लें हमारे टमाटर अच्छी तरह गल चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। बस आप लोगों ने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फॉलो करना है तो इंशाल्लाह आपका ये सालन बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। फिर इसके अंदर जो हरी मिर्च हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली थी वो हरी मिर्च भी इसके अंदर आपने ऐड कर देनी है और इसको भी आपने 2 से 3 मिनट आपने अच्छी तरह इसको भून लेना है ताकि हरी मिर्च का कच्चापन दूर हो जाए। फिर इसके अंदर आलू जो हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए थे वो आलू भी आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको भी आपने 3 से 4 मिनट अच्छी तरह इसी के साथ भून लेना है ताकि सारे मसाले आलूओं के साथ ऐड हो जाएं और सारा जायका इसके अंदर मिक्स हो जाए। आलू ज़रा देर से गलते हैं इसलिए सबसे पहले आपने आलू ऐड करने हैं। फिर उसके बाद मटर जो लिए थे वो इसके अंदर आपने ऐड कर देने हैं और इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून लेना है। सब सब्जियां स्टेप बाय स्टेप हमने डालनी है, एक साथ साथ सब्जियां नहीं डालनी। कुछ सब्जियां जल्दी गल जाती हैं और कुछ देर से गलती हैं। तो फिर उसके बाद फूल गोभी जो हमने ली थी वो भी इसके अंदर आपने ऐड कर देनी है और इसको भी आपने 2 से 3 मिनट इसी में भून लेना है। आलू हमने सबसे पहले डाले थे, आलू इसलिए कि वो ज़रा सख्त रह जाते हैं, तो जब आप इसको सबसे पहले डालेंगे तो इंशाल्लाह वो
तमाम सब्जियों के साथ एक जैसे हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपने गाजर और शिमला मिर्च इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसको भी आपने 3 से 4 मिनट अच्छी तरह आपस में भून लेना है ताकि सारा मसाला और अच्छी तरह इसके साथ आपस में मिक्स हो जाए। बहुत अच्छी तरह आप इसको मिक्स कर ले। फिर इसके ऊपर आपने कवर लगाकर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए आपने इसको रख देना है ताकि हमारी सारी सब्जियां आपस में गल जाएंगी। ये देख लें 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब ये देखें सारी सब्जियां हमारी गल चुकी हैं। तो बस आपने इसको अच्छी तरह सिर्फ मिक्स करना है और आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने कवर लगा के रखना है। ये देख लें सारी हमारी सब्जियां बिल्कुल रेडी हैं। बस आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए और इसके ऊपर 1 टेबलस्पून गरम मसाला जो हमने लिया था वो स्प्रिंकल कर लीजिए और उसके बाद इसको कवर लगाकर आपने 2 मिनट के लिए दम वाली आंच के ऊपर इसको रख देना है, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। और ये देख लें 2 मिनट हो गए हैं, हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। मिक्स सब्जियां सालन बिल्कुल तैयार है। बस आपने इसको हल्का सा मिक्स करके आपने इसको डिश आउट कर लेना है। ये बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आप लोगों के लिए मैं लेकर आया था। ये देख लें हमने इसको डिश आउट कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू, जायका और बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है तो इंशाल्लाह आपकी ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। आपने फीडबैक से ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपने ये रेसिपी बनाई तो आपकी रेसिपी कैसी बनी। अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।